मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल भारत के इतिहास में न्याय, बुद्धिमत्ता और सांस्कृतिक समन्वय के लिए जाना जाता है। उनकी सभा में अनेक विद्वान, कलाकार, योद्धा और मंत्री उपस्थित रहते थे, परंतु उनमें सबसे अलग थे राजा बीरबल। बीरबल न केवल हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि वे मनुष्य की प्रकृति, उसकी कमजोरी और उसकी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने की अद्भुत कला भी जानते थे। ये कहानी है मोती बन की कला, एक ऐसी कला जो देखने में साधारण लगती है, परंतु जिसके पीछे छिपा है गहरा ज्ञान, धैर्य, आत्मसंयम और जीवन का सच्चा दर्शन। एक दिन की बात है, फतेहपुर सीकरी का दरबार सजा हुआ था। संगमरमर के स्तंभों से छनकर आती धूप दरबार की शोभा बढ़ा रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर आज कुछ अलग ही भाव था, जैसे मन में कोई गूढ़ प्रश्न उमड़ रहा हो। दरबारियों ने देखा कि अकबर बार बार अपनी अंगुलियों में पहनी मोतियों की माला को घुमा रहे थे। अंततः उन्होंने सभा को संबोधित किया, जहां पनाह की इच्छा है कि आज बुद्धि और कला पर चर्चा हो। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, कला वह नहीं जो केवल आंखों को भाए, कला वह है जो मनुष्य को भीतर से बदल दे। सभी दरबारी एक दूसरे का मुख देखने लगे। तभी अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल, अकबर बोले, क्या तुम बता सकते हो कि संसार की सबसे कठिन कला कौन सी है? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, संसार की सबसे कठिन कला है साधारण को असाधारण बना देना। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। ये तो बड़ी सामान्य सी बात कही तुमने, इसे सिद्ध करके दिखाओ। अकबर ने इशारा किया। एक सेवक चांदी की थाली में कुछ कच्चे मोती लेकर आया। मोती अंगुल थे, न गोल न चमकदार। अकबर बोले, बीरबल, इन कच्चे मोतियों को ऐसा बना दो कि दरबार में बैठे सभी लोग कह उठे, वाह, यही है सच्ची कला। बीरबल ने मोतियों को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहां पनाह, क्या आज्ञा है कि मैं किसी भी साधन का उपयोग कर सकता हूँ? हाँ, अकबर ने कहा, पर शर्त यह है कि तुम स्वयं ये काम करोगे, किसी कारीगर की सहायता नहीं लोगे। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। कुछ दरबारी मन ही मन हंसने लगे। अब बीरबल फंस गए। मोती तराशना कारीगरों का काम है, बीरबल क्या करेंगे? बीरबल ने मोतियों को थाली में ही रहने दिया और शांत भाव से बोले, जहां पनाह, इस कला के लिए समय चाहिए। मुझे 7 दिन का समय दीजिए। अकबर ने स्वीकृति दे दी। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी बीता। दरबार में चर्चा होने लगी कि बीरबल ने अब तक कुछ किया ही नहीं। वे न किसी कारीगर के पास गए, न कोई औजार मंगवाया। चौथे दिन एक दरबारी ने अकबर के कान भरे, हुजूर, लगता है बीरबल इस बार असफल हो जाएंगे। अकबर मुस्कुराए, अभी निर्णय मत करो। 5वें और 6ठे दिन भी बीरबल शांत रहे। वे सुबह दरबार आते, मोतियों को देखते, फिर ध्यान में बैठ जाते। 7वें दिन दरबार फिर से सजा। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारा समय पूरा हुआ। बताओ, मोती कहाँ हैं? बीरबल ने थाली आगे बढ़ा दी। अकबर चकित रह गए। ये तो वही कच्चे मोती हैं, इनमें तो कोई परिवर्तन नहीं। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, कृपया इन मोतियों को ध्यान से देखिए। अकबर ने देखा, मोतियों पर अब हल्की सी चमक थी। वे पूरी तरह तराशे नहीं थे, पर उनमें एक स्वाभाविक सौंदर्य झलक रहा था। जहां पनाह, मैंने इन मोतियों को काटा नहीं, तराशा नहीं। मैंने इन्हें बस रोज साफ पानी में धोया, धूप में रखा और धैर्य से समय दिया। दरबार सन्न रह गया। यही है मोती बन की कला। मोती को सुंदर बनाने के लिए उसे तोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि उसे समझना पड़ता है। तुम कहना क्या चाहते हो, बीरबल? जहां पनाह, मनुष्य भी कच्चे मोती की तरह होता है। कुछ लोग उसे सुधारने के नाम पर तोड़ मरोड़ देते हैं, पर सच्चा गुरु, सच्चा शासक उसे समय, विश्वास और सही वातावरण देता है। दरबार में बैठे एक युवा मंत्री की आंखें भर आईं। वह बोला, जहां पनाह, आज मुझे अपने जीवन का उत्तर मिल गया। लेकिन हर कोई इस शिक्षा से प्रसन्न नहीं था। कुछ दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, बोले,
ये तो चालाकी है, इसमें कला कहाँ है? अकबर ने कहा, तो तुम लोग बताओ, कला क्या है? दरबारी चुप हो गए। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, आज बीरबल ने हमें सिखाया है कि राज्य चलाना भी मोती बनाने की कला है। प्रजा को दबाकर नहीं, समझाकर और संवारकर महान बनाया जाता है। उन्होंने आदेश दिया कि मोती बन की कला को दरबार की शिक्षा का हिस्सा बनाया जा सके। समय बीतता गया। अकबर के राज्य में शिक्षा, न्याय और सहिष्णुता बढ़ने लगी। लोग कहते, ये वह राज्य है जहां मनुष्य को मोती बनने का अवसर मिलता है। बीरबल शांत मुस्कान के साथ यह सब देखते रहते। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हर कोई मोती बन सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मोती बनने की क्षमता हर किसी में होती है, पर कला ये जानने की है कि किसे कितना समय देना है। सच्ची कला दिखावे में नहीं, धैर्य में होती है। मनुष्य को तोड़कर नहीं, समझकर महान बनाया जाता है। अच्छा शासक और अच्छा गुरु वही है जो भीतर की चमक पहचान सके।